अबला जीवन ही तुम्हारी कहानी है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी है। नारी तुम श्रद्धा हो, विश्वास हो। जय श्री परशुराम। मैं एकता शर्मा यहाँ उपस्थित अक्षय महोदय एवं सभी का सादर अभिवादन करती हूँ। भारत माता यह सोच सोचकर परेशान हो गई कि बेटियों की इज्जत भी हिंदू मुसलमान हो गई। बेटियों की इज्जत भी हिंदू मुसलमान हो गई। मेरी हो या तेरी, बेटी तो बेटी है, फिर वह क्यों राजनीति का समान हो गई। बेटियों के नूचे शरीर को देखकर संस्कृति हमारी लहूलुहान हो गई। हर पल उसकी आबरू की चिंता है, हर पल उसकी आबरू की चिंता है। बेटी न हुई ये जिंदगी का इम्तिहान हो गई। धर्म, जाति, गरीबी, गौ माता के बाद अब बेटियां भी दलों की खींचतान हो गई। बेटियां छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं, ये इंसानियत भी लगता है हैवान हो गई। ए कुदरत अब तू ही बता कि कुछ उपाय बता, क्योंकि समाज की सोच लगता है जड़ समान हो गई। भारत माता ये सोच सोचकर परेशान हो गई। हमारे देश में क्यों आज बेटियां भ्रूण हत्या का शिकार हो रही है? क्यों उन पर ये अत्याचार हो रहा है? क्यों इतने बड़े बड़े विज्ञापन लगाए जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या हमने कभी विचार किया है कि वह माँ बाप जो बच्चों के लिए तरसते हैं, वह उसे क्यों उस नन्ही जान को वह इस दुनिया में आने ही नहीं देते? क्या वह माँ बाप हैवान है? नहीं, हैवान है ये समाज, हैवान है ये समाज की प्रथाएं, जो उन बेचारे माँ बाप को मजबूर करती है इस कदम उठाने के लिए। माँ बाप नहीं सह सकते वह दर्द, उसके पैदा होने के बाद उसे दर्द में देखते हुए। आज हर चीज़ का मूल कारण है ये दहेज प्रथा, जो सदियों से चली आ रही है और आज भी चल रही है। हम इस सच को नहीं ठुकरा सकते हैं कि आज भी वो प्रथा चल रही है। हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग भी इस प्रथा को अपना रहे हैं। बस आज उसे नाम दे दिया गया है तोहफे, तो कहीं बोल दिया जाता है बेटी का सामान है। क्या ये सच नहीं है? आज बेटियों को मारा जा रहा है क्योंकि उनकी विदाई की जाती है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब लड़कों की विदाई होगी और उनको भी मारा जाएगा। तो क्या हमारी सोच यहीं अटक जाती है? क्या हम अपनी सोच को नहीं बदल सकते? आज माँ बाप की चिंता बेटी के पैदा होते ही शुरू हो जाती है। 6 साल के होते ही माँ बाप सोचते हैं कि कहीं उसके साथ कोई अत्याचार ना हो जाए। 15-16 साल के होते ही सोचते हैं कि कहीं उसके रूप रंग को सुधारने लग जाते हैं, उसके व्यवहार को सुधारते हैं। क्यों? क्या लड़की वाले उसके सरल स्वभाव को नहीं अपना सकते? और 18 साल के हो होती शुरू हो जाती है उनकी दहेज की, शादी की चिंताएं। क्या हम हमारी सोच को नहीं बदल सकते हैं? वेदों में भी कहा गया है, यत्र नार्यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का वास होता है वहीं देवताओं का वास होता है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। हम हमारी घर की लक्ष्मी का अनादर करते हैं और हम पूरे दिन रात छल कपट उसके लिए ही करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। क्यों? याद रखिए, बिन घर नहीं घर भूत का डेरा होता है। आज कुछ दिन दूर नहीं है जब हमारे देश भर के लोग अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को, अपनी प्राचीन दृष्टिकोण सोच को नहीं बदलेंगे और हमारा ये समाज नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये बेटियां ही हैं जो इस सृष्टि की विधात्री है, जो इस सृष्टि की रचयिता है। तो आज भी समय है कि हम हमारी सोच को बदलें, हम इस दहेज प्रथा को बदलें, इस दहेज प्रथा को नष्ट करें। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा स्पीच बेटियों के लिए और दहेज के लिए। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आपने चुना। वेरी नाइस एकता। कितने भी लाख गुलाब लगा लो तुम अपने आंगन में, जीवन में खुशबू तो बेटी के आने से ही होगी। बहुत ही अच्छा स्पीच उन्होंने दिया। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी ग्रुप डांस
दिव्या संदीप चोटिया, वंश ब्रिजमोहन चोटिया, साची ब्रिजमोहन चोटिया।